नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दीराना न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। कभी दिल्ली के लाल किले पर मुगलों का परचम लहराता था, बादशाह के इशारे पर पूरा हिंदुस्तान कांप उठता। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही शाही वंश आज छोटी सी दुकान से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। 7 नवंबर 1862 को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने रंगून में तन्हाई में आखिरी सांस ली। वो दिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास एक युग का अंत था। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम आपको बताएंगे आखिर मुगलों के वंशज अब कहाँ है और क्यों दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में चाय बेच रहे। बहादुर शाह जफर के जाने के बाद मुगल वंश बिखर गया। अंग्रेजों ने उनके परिवार को या तो कैद किया या फांसी दी। कुछ को देश निकाला मिला। दिल्ली में मुगलों का नाम लेना भी गुनाह बन गया। जफर की संतानों को अपने वजूद को बचाने के लिए पहचान छुपानी पड़ी। धीरे धीरे ये शाही वंश छोटे छोटे कस्बों में जाकर बस गए। कुछ परिवार बिहार पहुंचे तो कुछ बंगाल। इन्हीं में से एक शाखा आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रहती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहादुर शाह जफर के वंशज अब बंगाल में एक साधारण चाय की दुकान चलाते हैं। उनका नाम याकूब हबीबुद्दीन तुगलक बताया गया है, जो अपने पूर्वजों की कहानी आज भी गर्व से सुनाते हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपने शाही वंश पर घमंड नहीं किया, बल्कि मेहनत से जीवन यापन करने को ही अपनी असली शान बताया। याकूब कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए सब कुछ खो दिया और हम आज भी अपने देश में रहकर ईमानदारी से काम करें। दिल्ली अब उस खानदान के लिए सिर्फ याद बनकर रह गई। अंग्रेजों ने उनकी संपत्तियां छीन ली और नाम तक मिटा दिया। दिल्ली में रहना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में कुछ मुगल परिवार कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में जाकर बस गए। उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। बंगाल में लोगों ने उन्हें अपनाया और उन्होंने वहीं अपनी जड़ें जमा ली। आज उनकी आने वाली पीढ़ियां बंगाली बोलती हैं और आम लोगों की तरह जीती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम अब भी अमर है। बहादुर शाह जफर हम वंश हमें ये सिखाता है कि सत्ता और वैभव स्थायी नहीं होती। इतिहास बदलते वक्त के साथ झुक जाता है। दिल्ली के तख्त से लेकर बंगाल की चाय की दुकान तक का ये सफर इंसानियत और सादगी का सबसे बड़ा सबक है। जहाँ कभी शाही फरमान जारी होते थे, वहाँ चाय की प्याली से महक उठती है। लेकिन उस चाय में सिर्फ चाय की खुशबू नहीं, बल्कि बीते गौरवशाली युग की मिठास और दर्द भी घुला है।